हेलो दोस्तों, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम ब्रिक ऑफ हेवन है। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें लेजी नाम के बंदे को देखते हैं जो कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट है और साथ में अपने कॉलेज में लड़कियों में काफी फेमस भी है। पर उसका इंटरेस्ट एंशिएंट बिल्डिंग और उनमें छुपे रहस्यों में होता है और उसे आज अपने कॉलेज में आर्किटेक्चर हिस्ट्री पर एक थीसिस सबमिट करनी होती है। इसलिए वो माउंटेन पर जाता है जहाँ माउंटेन पर एक एंशिएंट पगोड़ा होता है जहाँ एंशिएंट बिल्डिंग पर एक पेंटिंग होती है और वो ग्लो करने लगती है। फिर हम लीजी को देखते हैं जिसे चक्कर आने लगते हैं और वो दूसरे रेल में आ जाता है। फिर कुछ समय बाद हम लीजी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि वो मर तो नहीं गया और ये हेल है क्या। तभी वहाँ पर एक वॉइस कहती है कि ये हेवन है। फिर हमें उस वॉइस की तरफ दिखाया जाता है जहाँ हम एक स्पिरिचुअल बीस्ट को देखते हैं। फिर वो बीस्ट लीजी को अपने ऊपर बिठाकर पूरे हेवन को दिखा रहा होता है। तभी हम लीजी को देखते हैं जो स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर बैलेंस नहीं कर पाता। इसी कारण वो बीस्ट जोर से नीचे गिर जाता है और साथ में लीजी भी गिर जाता है। फिर हम उस बीस्ट को देखते हैं जिसका आर्किटेक्चर का टेक्सचर ही बदल जाता है और हम उसे एक बकरे के रूप में देखते हैं। फिर वो कहता है कि मैं हेवन का गार्डियन हूँ और वो लीजी को अपना नाम कीलिन बताता है। फिर वो लीजी को बताता है कि इन हजारों सालों में तुम ही हो जो यहाँ पर आए हो। मैंने एंशिएंट पगोड़ा में एक अपॉर्चुनिटी सेट की थी जिसे सिर्फ तुम ही पास कर पाए हो और कहता है कि तुम्हें चूज किया गया है ताकि तुम इस हेवन को रिबिल्ड कर सको। तभी लीजी हंसकर कहता है कि यह स्टोरी बहुत ही घिसी पिटी है और इसके अलावा मैं नहीं जानता कि हेवन को रिबिल्ड कैसे किया जा सकता है। जिसके बाद कीलिन कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक फैंटेसी कॉन्टिनेंट में भेज दूंगा जहां तुम एक्सपीरियंस लेकर तुम्हें एक असली का सोल कल्टीवेटर बनना होगा। फिर तुम इस हेवन को रिबिल्ड कर सकते हो। ये कहने के बाद कीलिन लीजी को एक गोल्डन बुक देता है। इस बुक में हेवन को रिबिल्ड करने का मेथड है और इसी के साथ ये बुक तुम्हें गाइड भी करेगी। अब मैं तुम्हें और शियाओकी को फैंटेसी कॉन्टिनेंट में भेज रहा हूँ और याद रहे कि तुम्हें हेवन को पूरी तरह से रिबिल्ड करना है, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए नथिंगनेस के वर्ल्ड में भेज दूंगा। इसी के साथ कीलिन लीजी के पैरों के नीचे एक पोर्टल ओपन करता है। फिर हम लीजी को नीचे गिरते हुए देखते हैं जहाँ लीजी कहता है कि मैंने तुम्हें कोई प्रॉमिस किया है। फिर हम लीजी को फैंटेसी वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ लीजी कहता है कि हर बार ट्रैवल करते हुए नीचे गिराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी लीजी खड़ा होकर कहता है कि इस जंगल में कहाँ जाना है ये तो पता ही नहीं है। तभी वहाँ पर कीलिन आता है और वो लीजी को मिस्टी माउंटेन पर जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर लीजी कहता है कि कोई डायरेक्शन तो मिली आखिरकार और वो उस तरफ जाने लग जाता है। तभी वहाँ पर लीजी को कोई आवाज देता है और कहता है कि तुम्हें ढूंढना तो काफी आसान था। लेकिन लीजी उससे कहता है कि तुम कौन हो और इसी के साथ लीजी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस वर्ल्ड में मेरी भी कोई आइडेंटिटी होगी। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और लीजी को कहता है कि तुमने अपने आउटफिट चेंज कर लिए है और तुम अपने चचेरे भाई को भी नहीं पहचान रहे हो। भले ही तुम फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली हो और तुम्हें मारकर मैं फ्यूचर का फैमिली हेड बन जाऊंगा। और वो अपना नाम ली बायू बताता है और इसी के साथ ली बायू लीजी पर हमला कर देता है। तभी हम ली बायू के साथ उसके जो चमचे आए होते हैं वो अपने वेपन से लीजी पर अटैक करने लगते हैं। तभी लीजी अपने मार्शल आर्ट की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास कोई वेपन नहीं होता। लेकिन लीजी उनमें से एक के हथियार को उठा लेता है और उनसे फाइट करने लगता है। अब आगे अकेले लीजी उन सभी से फाइट करता है। तभी ली बायू लीजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पास एक गदा जैसा वेपन होता है जिससे वो लगातार लीजी पे अटैक कर रहा था। अब लीजी उसके हर एक अटैक को डॉज करता है लेकिन आखिरकार वो उस वेपन से एक बार उसे हिट हो जाता है जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन ली बायू पूरी तरह से लीजी पे हाथ धोकर लीजी के पीछे पड़ जाता है। वो लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है और वो अपने बाकी साथियों से कहता है कि इस लीजी को जल्द से जल्द मार डालो। अब आगे वे सभी उस पे एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें यहाँ एक अजीब सी चीज दिखाई जाती है। जैसे ही लीजी अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है तभी उसके अराउंड एक गोल्डन प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट हो जाती है जो कि उसे उन अटैक से बचा लेती है। अब इससे लीजी को ये एहसास होता है कि इस वर्ल्ड में उसके पास तो सुपर नेचुरल पावर भी है जिसके कारण वो फाइट कर सकता है। और जब आगे वो अपने अंदर की छुपी हुई एनर्जी को जमा करता है तो तभी लीजी की सोल बाहर आ जाती है और इसी का नाम शियाओकी है। अब उसकी सोल एक छोटी सी स्पिरिट है और वो अपनी ही सोल को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। तभी शियाओकी आगे जाकर उसे बताता है कि इस फैंटेसी कॉन्टिनेंट में आने वाले जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उन सभी की अपनी अलग अलग सोल होती है और मेरे मास्टर की जो सोल है वो एक एंशिएंट मैजिक वेपन है और मैं एक मैजिक वेपन की सोल हूँ। अब ये जानते ही कि ये छोटी सी चीज है वो एक एंशिएंट
एंशिएंट मैजिक वेपन है। सभी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लीजी शियाओकी से कहता है कि जल्दी से जल्दी अपना मैजिक वेपन निकालो क्योंकि ये सभी हम पे अटैक करने वाले हैं। तभी शियाओकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी को ऊपर फेंकता है ताकि सोल्जर्स आ सके और तभी लीजी को लगता है कि आसमान से जो उतरने वाला है वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है क्योंकि उसके हाथ में एक ईंट गिरती है जिसके बारे में शियाओकी बताता है कि मास्टर ये एक खास तरह की ब्रिक है जो आपकी मदद करेगी। तभी लीजी उन सारे बंदों को हराने के लिए इसे यूज करता है तो वो पाता है कि इस ईंट में काफी पावर है जो कि मात्र एक ही हिट में उन सबको ढेर कर रही है। अब आगे लीजी भी उस ईंट की पावर को समझ जाता है। इसी ब्रिक का यूज करके वो उन सभी से फाइट करता है और उन सभी चमचों को ढेर करने के बाद लीजी ली बायो को उस ईंट से पीटता है। तभी लीजी अपना आखिरी हमला करने जाता है पर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।